प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्यांकों में लिखिए। प्रश्न 1 का पहला 90। तो 90 को रोमन संख्यांकों में लिखना है। तो 90 को हम लिख सकते हैं, देखिए 100 माइनस 10। नब्बे को हम लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 10, यानी 100 में से 10 घटाने में क्या आता है, 90। ठीक है। तो रोमन संख्यांकों में 100 सी से 100 को लिखते हैं। रोमन संख्या में 100 को सी से लिखते हैं। ठीक है। तो सी मतलब हो गया 100 और एक्स मतलब हो गया 10। तो एक्स सी का मतलब हो गया 90। देखिए सी के बायां तरफ एक्स को लिखे हैं तो एक्स घटाना है, सी के दायां तरफ लिखते तो यानी जोड़ना है एक्स को। तो यहाँ पे 100 में से 10 को घटाना है तो सी के बायां तरफ एक्स लिखेंगे। एक्स मतलब 10 होता है, एक्स मतलब क्या होता है 10, और सी मतलब हो गया 100। तो 100 में से 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो 90 को हम रोमन संख्यांकों में लिखेंगे एक्स सी। ठीक है। सी हो गया 100 और एक्स हो गया 10, तो एक्स सी हो गया 90। यानी सी के बायां तरफ एक्स लिखे हैं इसलिए एक्स घट जाएगा सी से, यानी एक्स मतलब 10 होता है। और सी के अगर दायां तरफ एक्स लिखेंगे तो जोड़ना होगा, यानी 100 में 10 जोड़ना होगा तो 110 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 90 है इसीलिए सी के बायां तरफ एक्स लिखेंगे तो एक्स सी हो गया 90। दूसरा 87। तो 87 हम कैसे लिखेंगे, 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10, ये हो गया 80। देखिए 50 में 10 जोड़ेंगे 60, फिर 10 जोड़ेंगे 70, फिर 10 जोड़ेंगे 80, तो 80 हो गया। जोड़ अब यहाँ पे 7 है तो 7 कैसे लाएंगे, तो 7 लाएंगे 5 जोड़ 1 जोड़ 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 80 7 कितना हो गया 87। तो 87 इस तरह लिखना है रोमन संख्या में। ठीक है। तो ये तो हो गया, पहले इसको हम रोमन संख्या में जैसे जैसे इसका चिन्ह आएगा उसी तरह इसको लिख दिए हैं। तो देखिए 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10, ये 80 हो गया। अब बच गया 7, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 80 7 कितना होगा 87। अब इसको रोमन संख्या में लिख लेते हैं। तो 50 होता है रोमन संख्या में एल से, यानी एल लिखा हो तो उसको क्या समझेंगे 50। 10 होता है एक्स, तो 10 10 10, देखिए 3 10 है तो एक्स एक्स एक्स, तो 50 10 60 10 70 10 80, तो एल के दायां तरफ जब लिखेंगे एक्स को तो एल में जुट जाएगा, यानी 50 में सब जुटेगा। अगर बायां तरफ लिखते हैं तो घटता है, जैसे यहाँ पे बायां तरफ एक्स को लिखे थे तो घटाना है 100 में से, सी मतलब 100 होता है। उसी तरह यहाँ पे एल मतलब होता है 50, तो 50 में 10 10 10, तो एक्स 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 जोड़ेंगे, एक्स मतलब 10 होता है, एल मतलब 50, तो ये हो गया 80। अब देखिए 5, 5 को रोमन संख्या में भी से कहते हैं, भी मतलब होता है 5, भी मतलब क्या होता है 5, तो भी लिख दिए। तो 50 10 60 10 70 10 80 5 85। अब यहाँ पे एक और एक 85 हो गया, अब 87 लाना है तो एक एक प्लस एक, यानी एक होता है आई से, तो आई आई लिख देंगे। एक को आई से लिखते हैं, 5 को भी से लिखते हैं, 10 को एक्स से, 50 को एल से, तो 50 10 60 10 70 10 80, देखिए 50 10 10 10, ये 80 हो गया। भी मतलब 5 और आई मतलब 1, आई मतलब 1, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 1 6 1 7,
और 80 सात 87, तो 87 का रोमन संख्यांकों में इस तरह से लिखेंगे एल एक्स 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 भी आई आई। तीसरा 78, तो 78 हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 50 जोड़ 10 जोड़ 10 ऐसे लिखाएगा रोमन संख्या में। ठीक है, 50 10 60 10 70, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर तो 70 आ गया, 50 10 60 10 70। अब यहाँ पे 78 है, तो 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो 50 10 60 10 70, 70 5 75, 75 1 76, 76 1 77, 77 1 78। तो रोमन संख्या में इसी तरह लिखाएगा। ठीक है, 50 10 60 10 70, 5 1 6 6 1 7 7 1 8, तो 70 8 78। अब देखिए 50 को रोमन संख्या में एल से लिखते हैं। ठीक है, 50 को रोमन संख्या में एल से लिखते हैं और 10 को एक्स से, तो एल एक्स एक्स। देखिए 10 दो बार है तो एक्स मतलब 10 होता है, तो एल एक्स एक्स, एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, फिर 10, तो 50 10 60 10 70। तो एल के दायां तरफ एक्स लिखे हैं इसलिए जोड़ना है, 50 10 60 10 70 हो गया। अब 5 को भी से लिखते हैं, 5 को रोमन संख्या में भी से लिखते हैं, तो 5 के को भी लिख दिए। एक को आई से लिखते हैं, तो आई आई आई। देखिए एक 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 है तो आई आई आई, एक को आई से लिखते हैं, तो एल एक्स एक्स हो गया 70, 50 10 60 10 70, और भी मतलब 5, आई मतलब 1, तो 5 1 6 1 7 1 8, तो 70 8 78, यानी 78 को रोमन संख्या अंक में लिखेंगे एल एक्स एक्स भी आई आई आई। चौथा 93, 93, तो देखिए 93 को रोमन संख्या में इस तरह से तोड़ करके लिखेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 93 है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा। अब 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा, तो आई ये, तो 100 माइनस 10 90 हो गया। अब 3 लाना है, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो देखिए 100 माइनस 10 90, 90 में 3 जोड़ देंगे, 1 1 2 2 1 3, तो 90 3 93 हो जाएगा। तो 93 को इस तरह से तोड़ के लिखेंगे रोमन संख्या में। ठीक है, 100 माइनस 10 90, 90 प्लस 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया 3, तो 90 3 93। अब यहाँ पे 100 माइनस 10, तो 100 को रोमन संख्या में लिखते हैं सी से। ठीक है, 100 को सी से लिखते हैं, सी मतलब होता है 100, सी मतलब क्या होता है 100। अब 10 घटाना है, तो घटाना है तो एक सीधर लिखेंगे सी के बायां तरफ। अगर जोड़ना रहता तो सी के दायां तरफ लिखते हैं इधर, लेकिन घटाना है, देखिए माइनस है तो सी के बायां तरफ एक्स लिखेंगे, तो 100 माइनस 10 हो गया 90। ठीक है, एक्स सी मतलब हो गया 90, 90 हो गया। एक्स सी मतलब 100, और एक्स को बायां तरफ लिखें यानी घटाना है 100 माइनस 10, तो 90 आ गया। एक्स सी मतलब क्या हो गया 90। अब एक एक एक, तो एक 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 का होता है आई 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 आई, तो देखिए 90 और 1 91 92 93। ठीक है, तो एक सी मतलब 90 हो गया, 90 1 91 92 93, तो एक सी आई 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 का मतलब हो गया 93, यानी 93 को रोमन संख्या में लिखेंगे एक सी आई आई आई। पांचवा 69, तो 69 को रोमन संख्या में इस तरह से तोड़ेंगे,
50 जोड़ 10, 50 जोड़ 10 क्या हो गया 60। ठीक है, 50 जोड़ 10 हो गया 60। तो इसको कोष्टक में कर देंगे जोड़। अब देखिए 50 जोड़ 10 60 हो गया। अब लाना है 69 यानी 9 लाना है। तो 50 जोड़ 10 60 हो गया, 60 जोड़ 9 क्या होगा 69। तो 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1, इस तरह लिखेंगे 10 माइनस 1। ठीक है, तो 5 में एक 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 4 बार नहीं जुड़ता है कोई भी, 3 ही बार रिपीट करना है। तो 5 में अगर एक 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 जोड़ेंगे तो 4 बार हो जाएगा, 5 4 9 करने के लिए। तो 4 बार नहीं जोड़ना है लगातार, 3 ही बार जोड़ना है। ठीक है, इसलिए 10 में से 1 घटाएंगे 9 लाने के लिए। क्या करेंगे 10 में से 1 घटाएंगे, तो 50 10 60, और इधर हो गया 10 माइनस 1 9, यानी 60 और 9 69। तो इस तरह रोमन संख्या में तोड़ेंगे। 50 को लिखते हैं एल से, क्या से लिखते हैं एल से। 50 को रोमन संख्या में एल से लिखते हैं। 10 को एक्स से, तो एक्स को एल के दायां तरफ लिखेंगे क्योंकि जोड़ना है। अगर घटाना रहता तो एक्स को एल के बायां तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो जोड़ना है इसलिए एल के दायां तरफ एक्स लिखेंगे। तो 50 10 क्या हो गया 60। अब 10 में से 1 घटाना है तो 9 आएगा, तो 10 हो गया एक्स, 10 क्या हो गया एक्स। ठीक है, 10 को एक्स से लिखते हैं। अब 10 में से 1 घटाना है इसलिए आई को इधर लिखेंगे, आई मतलब 1 होता है। तो आई को एक्स के बायां तरफ लिखेंगे, तो आई एक्स मतलब होता है 9। ठीक है, एक्स के अगर दायां तरफ आई लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। एक आई मतलब 1 होता है तो 1 जुड़ जाएगा अगर एक्स के दायां तरफ लिखेंगे तो एक्स के बायां तरफ लिखेंगे, इसका मतलब एक्स में से आई को घटाना है, यानी 10 माइनस 1 हो गया 9। तो एल एक्स मतलब 60 हो गया, आई एक्स मतलब 9, यानी 60 9 69। तो 69 को लिखेंगे एल एक्स आई एक्स। 69 को रोमन संख्या में क्या लिखेंगे एल एक्स आई एक्स। छठा 215, 215। अब देखिए 215 को लिखेंगे हम रोमन संख्या में कैसे तोड़ेंगे। तो 100 जोड़ 100, 100 जोड़ 100 होगा 200। ठीक है, 100 जोड़ 100 क्या हो गया 200, जोड़ 10 जोड़ 5 हो गया 15। इस तरह तोड़ेंगे। तो 215 को लिखना है रोमन संख्या में, तो इस तरह तोड़ लेंगे। 100 जोड़ 100 होता है 200, 100 जोड़ 100 क्या होगा 200। फिर 15 है तो 10 जोड़ 5 होगा 15। ठीक है, इस तरह लिखेंगे रोमन संख्या में तोड़ करके। तो 100 को सी से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं सी से। सी मतलब 100 होता है रोमन संख्या में। तो 100 जोड़ 100 है तो सी सी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सी सी। सी सी मतलब हो गया 200, 100 जोड़ 100 सी सी हो गया 200। सी 100 को सी से लिखते हैं तो 2 सी लिख लिए, इसका मतलब 200 हो गया। अब 10 को एक्स से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं एक्स से। रोमन संख्या में 10 को एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो x को c के दायां तरफ लिखेंगे, सी के दायां तरफ लिखेंगे तो जोड़ना है। अगर सी के बायां तरफ लिखते तो घटाना रहता है x को, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है इसीलिए सी x लिखेंगे। तो कितना हो गया 210 हो गया। सी मतलब 200, x मतलब 10, तो 210 हो गया। और 5 का होता है भी मतलब क्या होता है 5, तो सी एक्स भी क्या हो गया सी एक्स भी, यानी 215। एक्स भी मतलब 15 हो गया। एक्स के दाएं तरफ भी लिखे हैं यानी जोड़ना है एक्स में भी को। तो 10 5 15 हो गया, इधर इधर हो गया 215। सातवां 328, 328। अब देखिए 328 कैसे लिखते हैं तोड़ करके रोमन संख्या में। तो 100
जोड़ 100 जोड़ 100, 100 जोड़ 100 जोड़ 100 हो गया 300। जोड़, देखिए 100 को 3 बार जोड़ देंगे तो 300 आ जाएगा। तो इस तरह से तोड़ते हैं इसको रोमन संख्या में। 100 जोड़ 100 जोड़ 100, 300 हो गया। प्लस अब 28 है तो 28 यानी 10 जोड़ 10, ये हो गया 20। ठीक है, 10 जोड़ 10 हो गया 20। जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो इस तरह तोड़ेंगे। देखिए 100 जोड़ 100 जोड़ 100 हो गया 300, 10 10 20 हो गया, और इधर हो गया 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, यानी 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो कितना हो गया 8। तो 320 हो गया इधर, और इधर 8 हो गया। 328 को इस तरह तोड़ करके लिखेंगे। 100 जोड़ 100 जोड़ 100 300, 10 जोड़ 10 20 यानी 320, फिर 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 8, 328। इस तरह इसको लिखेंगे। तो देखिए 100 को रोमन संख्या में सी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? सी से। तो सी सी सी, 100 100 100 3 बार है तो सी 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 मतलब 300 हो गया। 100 जोड़ 100 जोड़ 100। ठीक है, 100 जोड़ 100 जोड़ 100 को कैसे लिखेंगे? सी, 100 को सी से लिखते हैं तो सी 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 हो गया, 3 सी हो गया, यानी 100 को सी से लिखते हैं तो 3 सी मतलब 300 हो गया। 100 100 100 यानी 300। अब 10 10, तो 10 को x से लिखते हैं तो x x मतलब हो गया 10, x x मतलब हो गया 10 10 20। देखिए 10 को x से लिखते हैं तो 10 जोड़ 10 है यानी x x हो गया, 10 जोड़ 10 यानी 20। तो 2 10 है इसलिए x x लिखेंगे, 20 हो गया यहाँ पे, तो 320 हो गया। अब 5 को भी से लिखते हैं, 5 को भी से लिखते हैं। ठीक है, आई एक एक एक, तो 5 हो गया भी से। अब देखिए जोड़ना है इसलिए आई लिखेंगे यहाँ पे, आई आई आई, यानी एक को आई से, एक को आई लिखते हैं रोमन संख्या में। तो 3 1 है तो आई 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 लिखेंगे। देखिए, और जोड़ना है इसलिए भी के दाएं तरफ आई को लिखेंगे। तो भी के दाएं तरफ आई को लिखेंगे क्योंकि जोड़ना है। घटाना रहता तो भी के बाएं तरफ लिखते हैं। तो जोड़ना है सबको इसलिए सी के दाएं तरफ एक्स लिखेंगे। तो सी 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 हो गया 300, 100 100 100, एक्स एक्स हो गया 10 10 यानी 20, भी मतलब 5, आई 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 यानी 1 1 1, तो 328 इस तरह लिखेंगे। तो 328 को रोमन संख्या में लिखेंगे सी 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 एक्स एक्स भी आई आई आई। 8वां 488। तो 488 को रोमन संख्या में लिखने से पहले इसको तोड़ेंगे। तो देखिए 488, तो हम इसको लिखेंगे पहले 500 माइनस 100। सी 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 4 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 100 100 को 4 बार जोड़ने पे 400 आएगा, लेकिन 4 बार किसी को रिपीट नहीं करना है, 3 ही बार रिपीट करना है। जैसे सी 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 से 300 होता है, उसी तरह सी 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 करके 4 बार नहीं होता है। ठीक है, 4 बार नहीं लिखा जाता कोई भी चीज़। तो इसको क्या करेंगे, 500 में से 100 घटा देंगे तो 400 आ जाएगा। जोड़, तो 500 में से 100 घटा दिए तो 400 आ गया, बच गया 88। ठीक है, बच गया यहाँ पे 88। अब देखिए 88 कैसे होगा, तो 50 में 50 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10, ये हो गया 80। 50 में 50 10 60 10 70 10 80,
80 इस तरह से लाएंगे तो 480 हो गया, बच गया 8, 488 है तो 480 यहाँ तक लिख लिए, जोड़ बच गया 8, तो 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो ये हो गया 488। देखिए 500 में से 100 घटाएं, 400 आ गया इधर। अब 50 10 60 10 70 10 80 इधर हो गया, 5 1 6 6 1 7 7 1 8, तो 80 8 88, यानी 488 को इस तरह तोड़ेंगे रोमन संख्या में लिखने के लिए, तो बराबर लिखेंगे। अब देखिए 500 को रोमन संख्या में क्या से लिखते हैं, डी से। क्या से लिखते हैं, डी से। डी मतलब होता है 500, डी मतलब क्या होता है 500। अब यहाँ पे सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी, इधर किधर, डी के बायां तरफ, तो सी डी मतलब हो गया 400। डी के अगर दायां तरफ लिखेंगे तो जुट जाएगा, यानी 500 एक 600 हो जाएगा, लेकिन 500 में से 100 घटाना है, इसीलिए डी के बायां तरफ लिखेंगे, तो सी घटेगा डी में से, यानी 100 में 500 में से 100 घट जाएगा। सी मतलब 100 होता है, डी मतलब 500, तो सी डी मतलब क्या हो गया 400, सी डी मतलब क्या हो गया 400। अब देखिए 50 को एल से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, एल से। 50 को एल से लिखते हैं। अब सब जोड़ना है, इसीलिए एल के दाएं तरफ 10 को लिख देंगे, 3 10 है, तो 50 को एल से लिखते हैं, 10 को एक्स से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, एक्स से, तो एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 10। देखिए 10 10 10 एक्स एक्स एक्स, ठीक है। 50 को एल से लिख लिए, 10 को एक्स से, तो 3 10 है, इसलिए एक्स एक्स एक्स। अब 5 है यहाँ, तो 5 को भी से लिखते हैं, भी से 5 हो गया। अब एक को आई से लिखते हैं, तो आई आई आई, एक 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 है, तो आई आई आई, एक को आई से लिखते हैं, 5 को भी से लिखते हैं, 10 को एक्स से, 50 को एल से, और डी मतलब 500 हो गया, सी मतलब 100 हो गया, तो सी डी मतलब 400, एल एक्स 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 मतलब 80, 50 10 60 10 70 10 80, डी मतलब 500, सी मतलब 100, तो 500 में से 100 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि डी के बाएं तरफ सी है, इसलिए घटाना है सी को डी में से, तो सी डी एल एक्स एक्स एक्स, ये इतना हो गया 480, और भी मतलब 5 होता है, तो 5 1 6 6 1 7 7 1 8, भी आई 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 मतलब 8, 5 को भी से, 1 को आई से, तो 488 हो गया रोमन संख्यांकों में सी डी एल एक्स 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 भी आई आई आई। नौमा 698, 698, तो देखिए इसको पहले तोड़ेंगे, रोमन संख्या में लिखने से पहले इसको तोड़ेंगे, तो 500 में 100 जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा, 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। अब 98 हो गया, तो 98 के लिए 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 2 को नहीं घटाएंगे, क्योंकि आई जो है घटता, ये 100 में से 2 घटाने पे 98 आ जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं लिखना है, 100 में से 10 को घटाना है, ठीक है। 100 में से 10 को घटाना है तो 90 आ गया, जोड़, अब 8 बच गया, तो 8 को लाना है 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 करके, इस तरह से। तो देखिए 500 जोड़ 100 हो गया 600, 100 में से 10 घटा दिए तो 90 हो गया, तो 600 90, और 8 लाना है, 5 1 6 6 1 7 7 1 8, यानी 5 में 1 1 1 3 बार जोड़ देना है, 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो देखिए 698 हो गया। इसको पूरा अगर हल करेंगे तो 698 आ जाएगा, 500 जोड़ 10 600, 100 माइनस 10 90, और ये हो गया 8, यानी 698। तो इस तरह से इसको रोमन संख्या में लिखना है।
तो 500 को रोमन संख्या में लिखते हैं, डी मतलब होता है 500। क्या होता है? डी मतलब 500। डी मतलब होता है 500। सी मतलब होता है 100। तो सी को डी के दाएं तरफ लिखेंगे तो 600 हो जाएगा। अगर सी को हम बायां तरफ लिखते हैं, डी के बायां तरफ, तो 400 होता है, यानी घटता। लेकिन यहाँ पे जोड़ना है 100 को, इसलिए डी के दाएं तरफ सी लिखेंगे तो डी सी हो मतलब हो गया 600। डी सी मतलब क्या हो गया? 600। अब देखिए 100 में से 10 को घटाना है, तो 100, सी मतलब 100 होता है। सी मतलब क्या होता है? 100। अब सी 10 घटाना है तो एक्स मतलब होता है 10, इसीलिए सी के बाएं तरफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि घटाना है। देखिए घटाना है 100 में 10 को, तो सी के बाएं तरफ एक्स लिखेंगे। अगर सी के दाएं तरफ एक्स लिख देंगे तो जुट जाएगा, लेकिन यहाँ तो घटाना है, इसलिए एक्स सी मतलब होता है 90। सी में एक्स घटाना है तो सी के बाएं तरफ एक्स लिखेंगे, तो एक्स सी मतलब 90 हो गया। डी सी मतलब 600 हो गया, और एक्स सी मतलब 90। अब भी मतलब होता है 5। 5 को भी से लिखते हैं और एक को आई से, तो आई एक को जोड़ना है, इसलिए भी के दायां तरफ 3 बार आई लिखेंगे। तो 5 एक 6 एक 7 एक 8, ये हो गया 8। एक सी मतलब 90 हो गया, सी मतलब 100, एक्स मतलब 10, तो 100 माइनस 10, इसीलिए सी के बाएं तरफ एक्स लिखेंगे। और डी सी मतलब हो गया 600, डी मतलब 500, सी मतलब 100, तो 698 को इस तरह लिखेंगे, डी सी एक्स सी भी आई आई आई। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।